आप सुन रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी। भाग 28। बाबा ने मम्मा से पूछा, अच्छा मम्मा, बच्चों से पूछा किसी ने कोई भूल तो नहीं की है? बच्चे, अब भूलों को मिटाते जाओ। जन्म जन्मांतर ज्ञान न होने के कारण आपने बहुत भूलें की हैं। अब ज्ञान मिला है, सोझरे में आए हो तो भूलें मत करना, वरना अब 100 गुना अधिक दंड मिलेगा। यहाँ तकदीर बनाने आए हो, तकदीर को लकीर न लगा देना। इस ऊंचे बाप की अवज्ञा न करना। भूलों को बिल्कुल मत छिपाना। ये बाप धर्मराज भी है। यहाँ बता दोगे तो आगे के लिए सावधानी मिल जाएगी, वरना फिर धर्मराजपुरी में दंड पाना पड़ेगा। क्योंकि स्वयं को ईश्वर के बच्चे मानकर फिर भी भूल करना, इसका बहुत बड़ा दंड मिलता है। अच्छा बच्चे, अब तो आप समझदार बने हो, क्योंकि ज्ञान मिला है। आप बहुत ही सौभाग्यशाली हो। आपको कहा ही जाता है लकी स्टार्स, क्योंकि आप जो आत्मा रूपी तारे हो, ज्ञान द्वारा अपना सौभाग्य ऊंचा बना रहे हो। अच्छा बच्चे, अब बैठो, अपने अति प्रिय शिव बाबा की याद में अशरीरी हो जाओ और बुद्धि को ले जाओ परम धाम में। बस दिन भर यही अभ्यास करते रहो ताकि अवस्था परिपक्व हो जाए। बस यही धुन लगी रहे कि मैं आत्मा हूं, परम धाम से इस सृष्टि मंच पर पार्ट बजाने आई हूं। अब ये सृष्टि ड्रामा पूरा हुआ, अब मुझे वापस परम धाम जाना है। चलो बच्चे, अब बुद्धि को ले जाओ शिव बाबा के पास। देखो, तुम बैठे तो फर्श पर हो, परंतु तुम्हारी बुद्धि सदा अर्श पर है, यानी परम धाम में है। संसार के लोग देह अभिमानी हैं और ईश्वर को जहां तहां सब में व्यापक मानते हैं, इसलिए उनकी बुद्धि भटकती रहती है। आपको लक्ष्य स्पष्ट रूप से मिला हुआ है, अब उसमें स्थित हो जाओ। आहा, बाबा के ऐसा बोलते बोलते सभी वत्सों की आत्मा शिव बाबा की याद में एक टिक हो जाती। ऐसा मालूम होता कि शिव बाबा बहुत ही लाइट और माइट दे रहे हैं। जी करता है कि बस ऐसे ही बैठे रहें, ये सुख लूटते ही रहे। वहां पर कोई रिकॉर्ड बज रहा होता, उसमें गीत होते, कहाँ ले चले हो बता दो मुसाफिर, सितारों के पीछे ये कैसा जहां है। इसे सुनते सुनते आत्मा सूर्य, चांद और तारों के भी पार अर्थात परम धाम में शिव बाबा की याद में स्थित हो जाती। और कभी फिर ये गीत बजता कि तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। योगा अभ्यास करने वालों का मन बोल उठता, आज समय कितना सुंदर है, आज का दिवस महान। शिव बाबा से मिलने निकली ब्रह्मा की संतान। हल्के फुल्के पंछी बन आकाश में उड़ते जाते हैं, सूरज चांद सितारे भी पीछे रहते जाते हैं। परम धाम के बेहद घर में वो देखो क्या चमक रहा है, सूक्ष्म बिंदु दिव्य सितारा जगमग जगमग दमक रहा है। यही तो अपने शिव बाबा हैं जो करते कल्याण। शिव बाबा से मिलने निकली ब्रह्मा की संतान। ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद रूप बनाते हैं। इनकी महिमा कही न जाए, क्या क्या कर दिखलाते हैं। धन्य है धन्य वे बच्चे जो बनते उनकी संतान। शिव बाबा से मिलने निकली ब्रह्मा की संतान। आज समय है कितना सुंदर, आज का दिवस महान। शिव बाबा से मिलने निकली ब्रह्मा की संतान। इस प्रकार आत्मा ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा के प्यार से विभोर होकर उनके प्यार के रसास्वादन में तन्मय हो जाती। फिर भी क्लास समाप्त हो जाने पर सभी चुपचाप ही वहां से उठकर अपने अपने स्थान पर चले जाते। इस प्रकार दिन गुजरते पता न चलता और आखिर जिज्ञासुओं के विदा होने की घड़ी भी आ पहुंचती। मम्मा बाबा हॉल में आकर बैठते। जाने वाली सारी पार्टी उनके सामने बैठती। एक एक करके सभी मम्मा बाबा के पास टोली लेते, मिलते और विदा होते। और इधर एक रिकॉर्ड बज रहा होता, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बाबा कहते, सुन रहे हो ये गीत क्या कह रहा है? अब आपको फिर से बचपन मिला है, क्योंकि आप ईश्वरीय विद्या के विद्यार्थी हो।
ये विद्यार्थी जीवन सबसे श्रेष्ठ है। गीत कहता है कि ये जीवन भुला ना देना, ज्ञान लेते लेते कहीं शिव बाबा को छोड़कर फिर माया की ओर न चले जाना, विकारों के गड्ढे में न गिर जाना। ब्रह्मा कुमारी शील इंद्रा जी ने लिखा है, सभी एक एक करके बाबा और मम्मा से मिलते। बाबा उनकी निजी धारणाओं को ऊंचा उठाने के लिए कभी कानों में और कभी प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा भी देते और सभी के मुख में टोली भी देते। फिर पीठ थपथपा कर कहते, अच्छा बच्चे जा रहे हो। तभी सभी के नेत्र भीग जाते। बड़ी आयु वाले जिज्ञासुओं की तो क्या कहें, छोटे छोटे बच्चों की भी बाबा से ऐसी प्रीत जुट जाती कि जब वापस लौटने का समय आता तो वे जाने से इनकार कर देते और इधर उधर कहीं छिप जाते ताकि उन्हें कोई ढूंढ ना पाए और गाड़ी का समय निकल जाए। जब उन्हें ढूंढ लिया जाता और वापस घर जाने के लिए कहा जाता तो वे कहते, हमें तो यहाँ बाबा के पास रहना है, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। बाबा के साथ उनका इतना स्नेह जुट जाता कि वे लौकिक माता पिता की ममता और मोह से आकर्षित ना होते। तभी तो प्रभु की स्मृति में ये पद है, ओम नमो शिवाय। तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। वे बच्चे बाबा का हाथ पकड़ लेते और कहते, बाबा हम तो नहीं जाएंगे। तब बाबा उन्हें कहते, मीठे बच्चे तुम तो हो ही बाबा के, बाबा तुम्हें अब सर्विस पर भेज रहे हैं। तुम जाकर दूसरे बच्चों को भी शिव बाबा का परिचय देना। तुम तो बड़ों से भी अधिक सर्विस कर सकते हो। देखो, क्रोध न करना, किसी से लड़ना नहीं, ऐसी दैवी चलन से चलना कि सभी कहें कि ये तो सचमुच ईश्वर का बच्चा है। फिर जल्दी जल्दी तुम पंडा बनकर आना। तुम तो हो ही महात्मा और पवित्र, क्योंकि तुम ब्रह्मचारी हो। लोगों पर तुम अपना प्रभाव डाल सकते हो, उन्हें भी पावन बनाने के लिए उत्साह दे सकते हो। इस प्रकार बच्चे बाबा की ये उत्साहवर्धक बातें सुनकर अब जाने के लिए उन्हें ना भी न कर सकते, परंतु उनका वहां से लौटने का मन भी ना होता। तब उनका चेहरा अजीब सा लगता था। भोले भाले बटुक बाबा को देखते ही रह जाते और आखिर उनकी आंखों से प्रेम के मोती बरस पड़ते और एक चमकती हुई माला का रूप ले लेते जिसका दूसरा सिरा कहीं ना मिलता। फिर वे बाबा की गोद में बैठ जाते और अपने गीले नैनों को हाथ और कलाई से छिपा लेते। फिर सभी जाने के लिए तैयार होते और उधर गीत बज रहा होता, भगवान तेरे घर का श्रृंगार जा रहा है। सभी के नेत्रों से प्यार की बूंदें टपक पड़ती। जाते जाते वे पीछे निहारते रहते। बाबा और मम्मा उन्हें टाटा कहते रहते, रूमाल हिला हिलाकर सभी को विदा देते। कई बार तो वे यज्ञ भवन के गेट तक जाकर छोड़ आते। फिर सारा रास्ता जिज्ञासुओं को शिव बाबा की और यज्ञ वत्सों की याद आती रहती। वे मन ही मन सोचते रहते कि पता नहीं हम वहां से वापस क्यों चले आए। हाय, हमने अमरलोक से मृत्युलोक में आने की बात पता नहीं क्यों मान ली। अब उनका स्नेह बाप दादा से और यज्ञ माता से जुड़ जाता और उन्हें बाबा जो शिक्षा देते उसी स्नेह में वे उसे धारण करते और जीवन को उच्च बनाने तथा दूसरों की भी ईश्वरीय सेवा करने में तत्पर हो जाते। इस प्रकार जिज्ञासुओं का आबू में आना जाना लगा रहता। नए नए सेवा केंद्र भी खुलते जाते और ईश्वरीय सेवा कार्य विस्तार को प्राप्त हो जाता। अब कई सम्मेलनों के आयोजकों से भी ब्रह्मा कुमारी बहनों को भाषणों के लिए निमंत्रण मिलने लगे थे। सन 1953 में अमृतसर के एक प्रसिद्ध सन्यासी निर्मल स्वामी जी के यहाँ से एक वेदांत सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए एक निमंत्रण मिला था। उसमें ब्रह्मा कुमारी जानकी जी तथा रुक्मणी जी का जाना हुआ। उस सम्मेलन के बारे में ब्रह्मा कुमारी रुक्मणी जी ने लिखा है, निर्मल स्वामी जी ने वेदांत सम्मेलन का आयोजन किया था। उसमें सम्मिलित होने के लिए हम दिल्ली से गई थी। उन्हें ये पहले से ही बता दिया गया था कि हम किस गाड़ी से आएंगे, इसीलिए वहां से कुछ शिष्ट व्यक्ति स्टेशन पर स्वागत के लिए आए थे। चूंकि अन्य सभी सन्यासी तथा साधु अपने अपने स्थानों से फर्स्ट क्लास में आए थे, इसलिए सम्मेलन के आयोजकों ने सोचा कि हम भी फर्स्ट क्लास में ही आएंगे, इसलिए वे हमें फर्स्ट क्लास के डिब्बे में देखने आए। दोस्तों, इसके आगे क्या हुआ यह अगले भाग में सुनिए।